ओके। तो पिछले उसमें हमने सीखा कि पिछले लेक्चर में सीखा कि इनपुट कैसे ली जाती है स्कैनफ फंक्शन के थ्रू इन सी। अब हम क्या करने वाले हैं, जैसे सपोज करो कि एक हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, ऊपर ना हेडर फाइल लगती लगती है, ये मेन ध्यान रखना, हैश इंक्लूड वगैरह वो लिखा पड़ा है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक वेरिएबल लिया इंट, वही एज है ना। मैं चाहता हूँ कि कोई एज एंटर करे और उसको आए कि भाई तुम अडल्ट हो कि नहीं हो। तो जिसकी एज 18 से ज्यादा एंटर करवाएगा तो उसको बोलेंगे तुम अडल्ट हो। 18 या 18 से ज्यादा एंटर करवाएगा तो उसको बोलेंगे आप अडल्ट हो, और नहीं होगा तो कुछ भी नहीं, हम प्रिंट करवाएंगे। तो क्या होगा, यहाँ पर इनपुट लेंगे, कैसे लेंगे, पहले उसको बोलेंगे प्रिंटफ, मैसेज क्या देंगे, एंटर योर एज, ये उसको मैसेज दिलवाया जाएगा। फिर होगा स्कैनफ परसेंटेज डी। एक बात का ये भी ध्यान रखना कि यहाँ पर जो परसेंटेज डी आप लगाते हैं तो यहाँ पे गलती से भी स्पेस नहीं देना है, यहाँ स्कैनफ में नहीं देना, यहाँ दे सकते हो। फॉर्मेटिंग जो भी करनी है वो यहाँ पर करनी है, यहाँ नहीं। अगर आप यहाँ पे स्पेस देंगे तो एंटर जब आप कोई नंबर करेंगे और जैसे आप ऐसा करेंगे तो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाएगा नहीं, वो फिर यहाँ पर कर्सर को ब्लिंक करने लग जाएगा। तो क्या करना है, स्कैनफ परसेंटेज डी ऐसे किया, कॉमा, और यहाँ पर क्या लेंगे, एम्परसेंड, स्पेस नहीं है इसमें, ठीक है, नहीं, कॉमा, एम्परसेंड ऑफ क्या ले लेंगे, एज वेरिएबल। फिर बस वही आप अगर यहाँ लिख देंगे क्या, प्रिंटफ यू आर अडल्ट, तो क्या होगा, अगर किसी ने एंटर किया, मान लो एज वेरिएबल में किसी ने एंटर किया क्या 19, तो एज में कितना आ गया, 19 आ गया, और क्या आ गया, मैसेज जो लिखा है वो आएगा, यू आर अडल्ट। इसी प्रोग्राम को अगर दोबारा चलाया गया और आपने एंटर करवाया 16 एंटर किया तो क्या होगा, फिर वही एंटर योर एज, मतलब एंटर हो गया क्या 16, फिर वो देखेगा यू आर अडल्ट, तो फिर आ जाएगा क्या, यू आर अडल्ट, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कंडीशन नहीं है, कोई भी कंट्रोल नहीं है, तो हम कंट्रोल डाल देंगे। तो कंट्रोल डालेंगे कैसे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, इफ, और इफ लिखेंगे और क्या लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ ब्रैकेट लगेगी, ब्रैकेट स्पेस देने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे लिख सकते हैं, इफ ब्रैकेट, और अंदर दे देंगे कंडीशन क्या, एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, बस ऐसे बंद। फिर इसका एक ब्लॉक शुरू होगा, जैसे ये कर्ली ब्रेसेस शुरू होगा, फिर स्टेटमेंट लिखेंगे आप और कर्ली ब्रेसेस बंद कर देंगे, बस। अब चाहे इसको यहां घुसाओ चाहे आगे धकेल दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ब्लॉक्स आ गए। तो ये ब्लॉक मतलब ये इफ का ब्लॉक है, इफ का ब्लॉक मतलब अब ये जो कंडीशन है ये इस पर डिपेंड करेगी कि इसके अंदर गिनी जाएगी कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट चलेगी, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये स्टेटमेंट नहीं चलेगी। तो क्या होगा, इफ एज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18, एज जो है कि अगर वो 18 से बड़ी है, ठीक है, तो इफ एज इज ग्रेटर देन 18 तो क्या आएगा, यू आर एडल्ट। तो हमने क्या एंटर किया, मान लो एंटर किया 24, 24 इज ग्रेटर देन 18, ट्रू है, अंदर आ जाएगा इसका, क्या करेगा, यू आर एडल्ट। आपने एंटर किया अगर 16 द्वारा से, 16 इज ग्रेटर देन 18, नहीं, नहीं है, तो इसके अंदर जाएगा नहीं, सीधा यहाँ पहुंच जाएगा, बाकी का जो प्रोग्राम होगा वो चलेगा, यहाँ पे जो लिखा होगा, पर ये यहाँ अंदर नहीं आएगा, ठीक है। अब एक और बात, अगर आप ये ब्लॉक ना भी लगाएं, अगर ये ब्लॉक ना भी लगाया तो भी देखो, और ब्लॉक नहीं लगाया और एक प्रिंट यहां लिखा, प्रिंट ऑफ यहां लिखा, और एक प्रिंट ऑफ या कोई और स्टेटमेंट आपने यहां लिखी है, यहां पर आपने दो स्टेटमेंट लिखी है, अगर आप ब्लॉक ना लगाएं तो भी जो पहली वाली स्टेटमेंट है वो मानी जाएगी कि वो इफ के अंदर है, इफ के अंदर है, मतलब ये मानी जाएगी कि वो ऐसे है, कि बाय डिफॉल्ट मानी जाएगी कि जो पहली स्टेटमेंट है वो ब्लॉक के, तो ब्लॉक एक स्टेटमेंट के लिए बाय डिफॉल्ट माना ही जाता है। अगर आप एक स्टेटमेंट को लेना चाहते हैं इफ के अंदर तो देन ब्लॉक लगाना ऑप्शनल है, पर अगर आप दो स्टेटमेंट्स को इफ के अंदर लेना चाहते हैं तो फिर ब्लॉक लगाना कंपल्शन है। गेटिंग और नॉट, कि आप चाहते हैं कि इफ की कंडीशन अगर ट्रू हो तो ये भी चले और ये भी चले, तो ब्लॉक लगाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि इफ की स्टेटमेंट ट्रू होने पर यही कंसीडर हो तो ब्लॉक लगाना ऑप्शनल है, इसको कंसिडरेशन में लेके नहीं आया जाएगा। ये वैसे ही होगा कि जब फॉल्स होगा तो चलेगा, ये ट्रू होने पे भी चलेगा पर पहले ये चलेगा फिर ये चलेगा, फॉल्स होने पे सीधा ये चलेगा। आई बात समझ, तो ब्लॉक लगाना ऑप्शनल है इफ यू वांट द वन स्टेटमेंट टू बी कंसीडर्ड
in the if block. Getting? This is how it works. So इसमें क्या आएगा? इसका सिंटैक्स ऑफ व्हाट? सिंटैक्स ऑफ इफ स्टेटमेंट. क्या आएगा? सिंटैक्स ऑफ इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या है? क्या आएगा? सबसे पहले इफ आएगा, फिर क्या आएगा? कंडीशन आएगी, यहाँ पे ये आएगा ब्लॉक स्टार्ट, नंबर ऑफ स्टेटमेंट जो भी लिखनी है, ब्लॉक क्लोज. दिस इज हाउ द इफ स्टेटमेंट वर्क्स.